Welcome back. I'm Rishabh and you are watching RK the Concept Creator. In previous video we have discussed that in upcoming videos we will start a new chapter, but sorry for that because this video will help you a lot in upcoming chapter. This video is totally depend on disability, as you can see that on the thumbnail also. And why I have decided to take this topic, uh, I am going to tell you one thing. When I was teaching to my some students, I saw that they are facing a much bigger problem, that they cannot compress the fraction, means they cannot minimize the fraction, then the answer becomes more longer. So that I have decided to teach this topic first, and I will assure that in this video you will learn a most important divisibility rules, like some student also know the divisibility rules of basic, like 2 3 4 5, but in this video I will also cover that point and also will teach you the divisibility rule of 13, 17, 19, which you cannot get anywhere. So that let's start for this video. First, let me explain in Hindi, because some students also saying in want to see this video in Hindi. So don't worry, I will teach total in Hindi, but some point I have told in English. देखिए पूरा का पूरा वीडियो हम हिंदी में ही बताएंगे, कुछ डिस्कस पॉइंट इंग्लिश में होंगे, बट क्या है ना कि ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी फ्रैक्शन को मिनिमाइज करने में बहुत डिफिकल्टीज फील करेंगे. सो दैट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. डिविजिबिलिटी. हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है ये डिविजिबिलिटी लिखने में मुझे बहुत गलती होती है, क्योंकि हर जगह आई ही होता है. ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4 एंड 6 8. तो देखिए लास्ट डिजिट हमारे 2 4 6 8 होने चाहिए. एंड किसी बुक में आपको ये भी दिखा है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि लास्ट डिजिट क्या है? इवन डिजिट होने चाहिए, या राइट इवन डिजिट भी होता है. एंड चलिए आगे देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी. 2 की तो बहुत सिंपल है, 3 की थोड़ा देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है. 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट. सम ऑफ ऑल डिजिट. अगर किसी भी क्वेश्चन के हम किसी भी नंबर के, किसी भी गिवन नंबर का अगर हम सारा डिजिट को सम करते हैं और अगर वो उसका सम 3 से डिविजिबल है, तो वो भी डिजिट क्या होगा? पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा. जैसे कि इसको हम सॉल्व कर देखिए, 3 to 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 to 11 एंड 4 कितना आ गया? सम ऑफ ऑल डिजिट इज 15. एंड यू वेल नो दैट 15 इज डिविजिबल बाय व्हाट? 3. एंड वन मोर थिंग, आपको ये ध्यान देना है कि डिविजिबिलिटी में एक वर्ड यूज होगा, मल्टीपल. अब मल्टीपल क्या होता है सर? मल्टीपल सिंपल सा किसी का टेबल होता है. जैसे अगर हम 4 का मल्टीपल देखें तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4 इटसेल्फ, 8, 12, 16. मीन्स एक नॉर्मल फॉर्म में उसका टेबल ही क्या कहलाता है? उसका मल्टीपल कहलाता है. चलिए आगे देखते हैं. देखिए हमने 3 की डिविजिबिलिटी देख ली, अब हम 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं. 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? क्वाइट सिंपल. 4 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान आपको मिलेगी. हमें इसमें क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट. लास्ट 2 डिजिट. लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा. जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है? 8 एंड 8, तो दोनों 8 डिविजिबल है 4 से. दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा, राइट. एंड 5 की, 5 इज मोर सिंपल. 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट डिजिट 0 और 5. अगर हमें किसी भी नंबर में, कोई भी गिवन नंबर है, अगर उसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस, एक तरह से भी कह सकते हैं आप, यूनिट प्लेस अगर क्या आता है? 0 या 5, तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा. जैसे ये नंबर हो गया,
ऑब्वियसली दिख रहा है लास्ट डिजिट क्या है, ये तो 5 ही है सर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 50, ये भी डिविजिबल है 5 से। एक अगर और लेते हैं जो ना हो, जैसे अगर मैंने ये नंबर ले लिया, लास्ट डिजिट क्या है इसका 2, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा ये अगर मैं पूछूं कि पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें किससे डिविजिबल होगा, तो आपको दिख रहा है 2, लास्ट डिजिट दिख रहा है ना, ऑब्वियसली तो ये 2 से डिविजिबल होगा सर। चलिए अब देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। सिक्स की डिविजिबिलिटी, द नंबर which is divisible by 2 and 3। देखिए 2 and 3 बोथ लिखना जरूरी है, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वही नंबर सिर्फ 6 से कटेगा। ध्यान क्या रखना है, जो नंबर हमें 2 और 3 से कटेगा वही नंबर क्या होगा हमारा 6 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम इस नंबर में देखें 4 2 6, 6 and 3 9, 9 3 12, 12 1 13 and 2 कितना हो गया, ये सम करने पे आ गया 15, और 15 आपको पता है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डायरेक्ट 5 टाइम्स से कट जाएगा। एंड लास्ट डिजिट व्हाट 2, 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब अब 8 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे सर आपने 7 का तो बताया नहीं और आप सीधे 8 पे पहुंच गए। तो 7 का भी हम बताएंगे, क्योंकि 7 का थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उसमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, दैट्स वाई उसको हम लास्ट में बताएंगे या नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं हम। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 3 डिजिट। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट हम देखेंगे। कितने डिजिट, यस राइट 3 डिजिट। तो कोई नंबर ऐसे लिख लेते हैं 3 5 4 8 8 6। अब ये देखिए लास्ट 3 डिजिट में 8 8 6 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं। अगर ये ऐसे होता 8 8 एंड 8, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 होता या कोई ऐसा नंबर जो 8 से डिविजिबल हो, तो वो क्या होता 8 से पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता। अब देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। इसी के साथ हम 9 की डिविजिबिलिटी भी देख लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी, 9 डिविजिबिलिटी क्या होगी आपको पता है, ओके गुड, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। अच्छा कुछ याद आ रहा है कि हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में भी यही किया था, सम ऑफ ऑल डिजिट। 9 में भी हम यही करेंगे। जैसे कुछ अगर मैं नंबर लिख लूं तो ये देखिए 3 से डिविजिबल है या नहीं, चलिए देखते हैं, सॉरी 9 से। 2 3 5, 5 and 1 5 1 5 1 6, 6 6 12, 12 3 15, गुड, 15 3 18, 18 and 6 24। देखिए 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 9 से नहीं। 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 3 और लिख लेते हैं। अब देखो 24 और 3 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जा रहा है 27। 27 9 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली 9 के टेबल में आता है। तो इससे आप दो चीज सीखे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल से, कि जरूरी नहीं है जो डिजिट 3 से डिविजिबल हो वो 9 से भी हो, बट ये है जो डिविजिबल 9 से होगा वो डेफिनेटली 3 से होगा। देखिए अभी किए थे ना 24 3 से डिविजिबल, बट 9 से ऑब्वियसली नहीं है। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी आपको होपफुली समझ में आ गई। अब देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी भी देखिए बेहद ही आसान होता है। 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, ओनली 0। ध्यान रखिएगा आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट जो होगा वो अगर 0 होगा तो डेफिनेटली वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख लूं, देखिए ये नंबर 10 से डिविजिबल है, ये नंबर ये भी 10 से डिविजिबल है। इसी तरह जितने भी नंबर होंगे जिनके लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। वेरी गुड।